हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था देयर फॉर अ बटरफ्लाई टर्न टू मिंट ऑन अ ग्राउंड। यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे एक बटरफ्लाई अलग अलग फ्लावर्स पे अलग अलग फ्लावर्स के पास जाकर घूमती है और उनमें कमियाँ निकालती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यू नो दिस प्लांट हैज़ नो ब्लॉसम बट इट इज़ स्वीटनेस ऑल ओवर। जैसे ही वो मिंट फ्लावर हो जाता है तो वो क्या कहता है कि ये क्या है, एक प्लांट ब्लॉसम बट इज स्वीटनेस ऑल ओवर। इसकी जो स्वीटनेस मधुरता है ऑल ओवर हमेशा रहती है। फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, स्वीटनेस कैसी, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबू के साथ। फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट का मीन सर से लेके पैर तक। विद द सेकेंड्स ऑफ फ्लावर एवरी लीफ, लीफ मीन पत्तियाँ, मिंट जो पेड़ होता है उसके जो है सर से लेके पैरों तक, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी फ्लावर्स की उसकी लीफ होती हैं उनमें क्या रहती हैं, फ्रेग्रेंट रहती है। I will take her, said the butterfly, and I made her an offer. But the mint stood silent and stiff as a listened to him. At last she said, I will take her. उसने क्या कहा, मैं इसे ले जाऊँगा। said the butterfly, बटरफ्लाई ने कहा मैं इसे ले जाऊँगा या इससे मैरिज कर लूँगा। एंड ही मेड हर अ ऑफर, उससे मैरिज करने के लिए क्या किया उसने, ऑफ़र किया, उसको प्रपोज किया। बट द मिंट स्टूड साइलेंट, मिंट जो है मिंट का फ्लावर था, प्लांट था, उसमें क्या था, बिल्कुल साइलेंट। स्टिक मीन बिल्कुल कड़ा, जैसे सैम होता है वैसे खड़ा था। एंड शी लिसन टू हिम, और उसकी बात सुन रहा था। एट लास्ट, ठीक है, शी सेड, उसने कहा, फ्रेंडशिप इफ़ यू प्लीज़, नथिंग मोर, आई एम ओल्ड एंड यू आर ओल्ड, बट वी मे लाई फॉर each other just the same as to marrying. No, don't let us appear ridiculous at our age. फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती। उसने क्या जवाब दिया कि दोस्ती, इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम्हें थोड़ी सी हो, नथिंग मोर, ठीक है, इसमें दोस्ती में या मैरिज में कुछ भी अच्छा नहीं है। आई एम ओल्ड, मैं क्या हूँ, ओल्ड हूँ। यू आर ओल्ड, जब हम लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। बट वी मे लाइव लव फॉर ईच अदर, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। जस्ट अ सेम एज टू मैरिंग, जैसे मैरिज हो जाएगी हमारी तो। नो डोंट लेट अस अपीयर, ये एक मजाक की तरह लगेगा जब हमारी एज क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, आर एज, हमारी एज में। And so it happened that the butterfly got no wife to at all. He had been too long choosing, which is always a bad plan, and the butterfly became what is called an old bachelor. कह रहे कि and so happened, it happened that a butterfly got no wife at all। यानी कि जितनी भी उसने ट्राई किया, अब तक उसके पास कोई भी वाइफ, यानी उसे प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए कोई भी नहीं मिले था, वाइफ नहीं मिली थी। ही हैड बीन टू लॉन्ग चूजिंग, उसने उसे चूज़ करने के लिए अपनी वाइफ को बहुत टाइम लगा लिया था, बहुत समय से ट्राई कर रहा था बटरफ्लाई। विच इज़ ऑलवेज अ बैड प्लान, जिसमें कि कह रहा है कि जब भी उसने कोई प्लान किया तो वो क्या था उसका, ऑलवेज बैड प्लान, कोई अच्छा प्लान नहीं बना पाया। एंड द बटरफ्लाई बिकम व्हाट इज़ कॉल्ड एन ओल्ड बैचलर, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एन ओल्ड बैचलर, कि वो एक अकेला, बैचलर क्या होता है, जो अनमैरिड होते हैं उसके बारे में बोला जाता है, बैचलर बोला जाता है। तो अभी तक क्या था, वो एक ओल्ड बैचलर की तरह कह रहा है कि लाइफ मुझे निकालनी पड़ेगी। इट वॉज लेट इन द ऑटम विद रेनी एंड क्लाउडी वेदर, कह रहे हैं कि ऑटम के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, तो क्लाउडी वेदर हो गया। द कोल्ड विंड बिलो ओवर द बोर्ड बैक इन द विलोज सो दैट दे क्रैक्ड अगेन। द कोल्ड विंड बिलो ओवर द बोर्ड, कह रहे हैं कि झुकने की तरह, एक तेजी की तरह उसके बैग में जब ठंडी हवा आती है तो कैसे लगती है, विलो से आई। सो दैट दे क्रैक अगेन, उसने उसकी हिम्मत दोबारा तोड़ दी। इट वॉज नॉट द वेदर फॉर फ्लाइंग अबाउट इन समर क्लॉथ, यानी कि जो वो समय था एक रेनी सीजन का, ठंड का थोड़ी हो जाती है, तो गर्मियों के कपड़े में फ्लाइंग करने का सीजन नहीं था। बट फॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई वॉज नॉट आउट इन इट,
लेकिन इस मौसम में वो बाहर फ्लाई नहीं कर सकती थी। ही हैड गोट आ शेल्टर बाई चांस, उड़ते उड़ते यानी कि उसे एक बाई चांस क्या मिल गया, शेल्टर। शेल्टर होता है आश्रय, जैसे घर होता है हमारा। इट वॉज इन अ रूम हीटेड बाई अ स्टोव, जहाँ पे वो पहुँची तो वो क्या था, एक रूम था जो स्टोव होता है। स्टोव कौन सा होता है, जिसमें हीट आग जलती है, उससे गर्म करा हो रखा था रूम। एंड एज वार्म एज समर, और कैसे गर्म हो रखा था, जैसे कि गर्मियों में गर्म हो जाता है। ही कुड एग्जिट हेयर, ही सैड वेल इनफ, वो वहाँ से जा सकती थी लेकिन क्या कह रही, वेल इनफ, लेकिन उसे अच्छा लगा उस मौसम में वहाँ पे रुकना। बट इट इज़ नॉट इनफ मेयरली टू एग्जिट, सैड ही, कह रहे कि यहाँ से बाहर निकलना अभी कोई अच्छा नहीं होगा। आई नीड फ्रीडम, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इनफ, सॉरी, इट इज़ नॉट इनफ, कि अगर वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगी तो क्या है, रूम में कैद रहेगी। आई नीड फ्रीडम, उसे क्या चाहिए थी, आज़ादी, सनशाइन, धूप चाहिए थी, लिटिल फ्लावर चाहिए थे फॉर अ कंपेनियन, यानी घूमने फिरने के लिए बगीचों में। देन ही फ्लो he flew against the window pane and was seen the admired by those in the room, who caught him and stuck him on a pin in a box of the courtesy. They could not do more for him. कह रहे कि देन ही फ्लू अगेंस्ट द विंडो पेन, वो खिड़की से बाहर निकलने के लिए उड़ी। एंड वाज सीन टू एडमायर्ड, एडमायर्ड होता है जो रूम का मालिक था, बाय दोज इन द रूम्स, उसने जो उसे देख लिया, हु कोट हिम, और उसने उसे पकड़ लिया। एंड स्टक हिम अ पिन, जैसे हम लोग नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे अपने पिन से कुछ अपने पे चार्ट पेपर लगाते हैं, तो ऐसे उसने स्टक मीन छुपाना होता है, पिन से उसे वहाँ पे टांग दिया। इन अ बॉक्स ऑफ कुरियर साइट्स, जिज्ञासा से कि अच्छी लगेगी यहाँ पे। दे कुड नॉट डू मोर फॉर हिम, और वो उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो क्या करें, नाउ आई एम पर्स्ड ऑन अ स्टाक लाइक अ फ्लावर्स, सेड द बटरफ्लाई। सेड बटरफ्लाई ने क्या कहा, नाउ आई एम पर्स्ड ऑन अ स्टाक, कि जैसे किसी अंडे के ऊपर बैठा होता है, तो बिल्कुल स्टाक, एक स्टेम की तरह, लाइक अ फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स अपने स्टेम पे ऊपर खड़े होते हैं, पहले भी बताया था। इट इज़ नॉट वेरी प्लीज एंड सर्टेनली, उसके लिए ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी, खुशी की बात नहीं थी। आई शुड इमेजिन इट इज़ समथिंग लाइक बीइंग मैरिड, वो क्या कह रहे हैं कि उसे कैसा इमेजिन हो रहा था, कि जैसे मैरिड होते हैं। फॉर हेयर आई एम स्टक फास्ट, एंड विद दिस थॉट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, और यही सोच के उसने थोड़ा सा अपने आप को कंसोल्ड कर लिया। दैट सीम्स वेरी पुअर कंसोलेशन, said one of our plants in the room that grew in a pot. That seems very poor consolations, कह रहे हैं कि वहाँ पे उसने देखा एक पॉट में, फ्लावर पॉट होते हैं हम लोग जिसमें गमले में, जिसे कहते हैं घरों में पेड़ उगाते हैं अपनी सजावट के लिए, तो कह रहा कि बड़े आराम से वहाँ पे है। थॉट द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने सोचा, वन कांट वेरी वेल ट्रस्ट दीज प्लांट इन अ पॉट, कह रहे हैं कि इनके ऊपर दे हैव टू मच टू विद द मैनकाइंड, मैनकाइंड मानवता, कि कैसे कोई अपनी इतनी बड़ी मानवता से इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, इन प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।